एक एक है। आज हमें सामान बदलना है। क्यों बदलना है? दूसरा कारण इन्हें आज हाई कोर्ट ने माना कि खानगी हॉस्पिटल मरीजों को पैसा लूटने का एटीएम मानते हैं। हेलो, आज हॉस्पिटल जाओ ना, 50,000 से नीचे आप बाहर नहीं आ पाओगे। बात सही है गलत है? क्या करना चाहते हैं हम? आज देश में कोई जुगारी बना रहा है, कोई व्यसनी बना रहा है, कोई लूट रहा है और आरसीएम आपको बचा रहा है। का 3 कारण है, कलर, केमिकल और एसेंस है। मेरा एक प्रोग्राम था, आने वाले 50 साल के बाद इस देश में डेवाइड पंडित की आगमवाणी, भविष्यवाणी सही होगी। नाम सुना है डेवाइड पंडित का? डेवाइड पंडित ने आज से 700 साल पहले एक भविष्यवाणी की थी, एक नहीं अनेक की थी। उसमें सबसे पहले की थी, एक दिन ऐसा होगा इस देश में पानी पैसों से बिकेगा। हेलो, लेकिन लोगों ने मजाक की, समझ में नहीं आता था। लेकिन आज हमारे देश में 20 रुपए की बोतल बिकती है। हेलो, 700 साल पहले एक आगमवाणी की थी, लोग हवा में बात करेंगे, लोग हवा में बात करेंगे। लोगों को समझ में नहीं आया। उसके बाद ग्रेहम बेल का जन्म हुआ, जिन्होंने फोन की शोध की। आज हमारे सबके पास फोन है, लेकिन तार नहीं है, डायरेक्ट हवा में बात होती है। हेलो, इतना ही नहीं, आगे बात की, डेवाइड पंडित ने आसमान में लोहा उड़ेगा। लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन इसके बाद इस धरती पर राइट बंधु का जन्म हुआ, जिन्होंने प्लेन की शोध की और आज देश में लोहा उठता है। इतना ही नहीं, आगमवाणी की, रस्सी पर दिया जलेगा। लोगों को समझ में नहीं आया। उसके बाद एडिसन का जन्म हुआ, जिन्होंने बल्ब की शोध की और आज इतिहास गवाह है। अभी तक कहानी सब सही हुई, अभी और भी कहानी है। पानी में नगर बसेगा। हमने बोला पानी में नगर कैसा बनेगा, लेकिन जहाज बना दिया। क्या बना दिया? चलता है। कहानी बाकी है। आपको क्या लगता है, सही होगी या नहीं होगी? सुना है ना? चलो हम बताते हैं। आगमवाणी की, बगा देख नारी भाग से, बगा देख नार भाग से एक पुरुष और 9 नार। सुन दू? हाँ, यह थोड़ा गलती है, नर नहीं नार। यानी कि लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल किया, गलत शब्द को इस्तेमाल किया। लेकिन वैज्ञानिक का कहना है, डेवाइड पंडित का कहना है, अगर कलर, केमिकल, एसेंस, रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड और यूरिया को अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो एक दिन ऐसा होगा इस देश में, पुरुष होगा लेकिन उसके पास वो मर्दानगी नहीं होगी। जब एक स्त्री को संतान की जरूरत होगी तो पुरुष के पास वो मर्दानगी नहीं होगी, एक स्त्री को संतान दे पाए। और 9 पुरुष में से एक ही पुरुष ऐसा होगा जो संतान दे पाएगा। तब ये स्त्री, एक महिला संतान प्राप्ति के लिए बगा देख, यानी कि सफेद कपड़ा पहनकर कोई खड़ा होगा, ऐसा लगता होगा, उसके पीछे भागेगी कि मुझे संतान चाहिए। इसकी शुरुआत आज हमारे देश में हो चुकी है। हेलो, आज के समय में अगर एक नवयुवक को बच्चा चाहिए तो तुरंत नहीं होता, उसको 1 साल 2 साल पहले दवाई लेनी पड़ती है, उसके बाद होता है। बात सही है गलत है? और फिर भी उनमें से बहुत सारे ऐसे नवदंपति हैं जिन्होंने दवाई लेकर भी अपने हाथ को धो दिया कि अब बच्चा नहीं होगा। और उसके कारण आज विज्ञान को भी संशोधन करना पड़ा, कृत्रिम बच्चा पैदा करने का मशीन लाना पड़ा, जिसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। हेलो, और ये अहमदाबाद में नहीं, आज गांव हो चुका है। हमारे जूनागढ़ में ऊना डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल पछात, वहां भी ये हॉस्पिटल चालू हो चुकी है। हेलो, बात समझ में आती है? इतना ही नहीं, चीन ने तो थोड़ी आगे प्रगति कर ली कि कोई बात नहीं, अगर पुरुष बच्चा नहीं दे पाएगा तो हम रोबोट से बच्चा पैदा करेंगे और हमें फिर रोबोट भी चाइना से लाना पड़ेगा। हेलो, सोचिए। और मैं आरसीएम को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये
न्यूज में आया था, न्यूज का डेट है गुजरात समाचार 7/6/2009। 500 वर्ष के बाद पृथ्वी पर पुरुष नहीं मिलेगा, यानी कि पुरुष होगा, मर्दानगी नहीं होगी। ये थोड़ा बड़ा किया मैंने तारीख के साथ। ये क्यों? रासायनिक खाद उसके कारण होने वाला है। सोचिए। अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आरसीपी प्रोडक्ट को। और सबसे पहले जिसके घर में जो बच्चा है, जिसकी उम्र 2 साल से लेकर 12 साल की है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज किट्स देना शुरू कर दीजिए। अगर चाहते हैं कि 9 पुरुष में 1 पुरुष जो मजबूत है, तो ये देना पड़ेगा। हेलो, उसके अंदर इम्यूनिटी पावर है, आपके नंबर से दूर रहने की ताकत है, उसके अंदर याद शक्ति बढ़ाने की ताकत है। बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट उसमें डाली गई हैं जो एक इम्यूनिटी पावर बच्चे को चाहिए वो मिलेगा, देना चाहिए। लेकिन आज इतना अच्छा प्रोडक्ट होने के बाद जब मैं लोगों को कहता हूं तो लोग और पहला काम क्या करता है पता है? क्या ढूंढता होगा? प्राइस। लेकिन दुख होता है, प्राइस देखने के बाद भी मुझे पूछता है कितने का। प्राइस देख लिया फिर भी क्यों पता है? वो बोले डिस्काउंट दे दे। तो मैं पूछता हूं सामने से कितना है, तो बोले 711। मैंने बोला मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, बच्चा कितना है? वो बोले 1 ही है। अरे भाई 1 है तो क्यों पूछते हो? 1 को तो पिला भाई। अब 7-8 को नहीं पिलाना है, 1 को पिलाना है, 1 को केवल। इसको भाई 1 को सर कीमत मत पूछो, ये पिलाना पड़ेगा क्योंकि अब 1 ही है। इसके बाद दूसरी चीज है, अगर बच्चे को बचा लिया जाए और दूसरा एक माँ को बचा लिया जाए न्यूट्रीचार्ज वुमन देकर। आज महामारी के समय दरमियान, आज महामारी यानी कि मासिक धर्म, हमारे देश में पता नहीं मासिक धर्म को गलत तरीके से देखते हैं, लोग बात करने से शर्माते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परमात्मा को, जिस बहन को मासिक धर्म आता है उसको ही महिला किया जाता है। हेलो, यही संपूर्ण लेडीज है, महिला है, ये बाकी महिला नहीं है। और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जिसको मासिक धर्म के दौरान कोई पीड़ा होती है, अनियमित मासिक आता है, कभी ज्यादा कभी कम आता है, उसके कारण उसको एक कैंसर होता है जिसको कहता है गर्भाशय का कैंसर। अगर ये दिया जाए तो इस देश में अगर बच्चे को बचा लिया जाए और एक माँ को बचा लिया जाए तो इस देश में फिर से स्वामी विवेकानंद जैसा बच्चा पैदा हो सकता है। तो ये बहुत सारी प्रोडक्ट है, मैं कितनी प्रोडक्ट की बात करूं, लेकिन बहुत सारे लोग इतनी बात सुनने के बाद मुझे प्रोफेशनल तरीके से मना करते हैं। प्रोफेशनल से क्या बोलते हैं पता? मैं पहले प्रोडक्ट यूज करके देखता हूं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, यूज कर ले, क्या फर्क पड़ेगा, अच्छा है प्रोडक्ट हमारा। इन बाद में क्या पता है, क्या पता है? प्रोडक्ट में मजा नहीं आया। मैंने बोला क्यों? बोले टेस्ट नहीं है, खुशबू नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी प्रोडक्ट में अगर टेस्ट चाहिए, अगर एक केमिकल डाला जाए, एक केमिकल का एक टेस्ट आ सकता नहीं आ सकता? खुशबू आ सकती नहीं आ सकती? अगर ये टेस्ट और एक खुशबू केमिकल से अगर दिया जाए तो वही हालत बनेगी जो भारत देश में अन्य प्रोडक्ट में हो रही है। आरसीएम के मालिक ने कहा, अगर मेरी प्रोडक्ट में आपको टेस्ट ना मिले, खुशबू ना मिले, अगर मजा न आए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा कोई अधिकार नहीं है मानव शरीर को नुकसान हो ऐसी कोई प्रोडक्ट बने, उसमें कोई केमिकल नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी अचरज होता है कि इतनी अच्छी प्रोडक्ट है फिर भी क्यों मना करते हैं। मेरा टेंशन बढ़ता है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं सोचता हूं और उसका एग्जाम्पल मुझे मेरे घर से मिला। अब मुझे मेरे घर में पहले से खेतीबाड़ी नहीं है, तो मेरे मामा के घर से 35 साल से मेरे घर में घी आ रहा है। और मेरे मामा है वो गिर में रहते, गिर गाय का घी नाम सुना है ना, जिसकी कीमत आज भी 1500-1600 के आसपास चलता है 1 किलो का। और हर महीने मेरे घर में मेरे मामा के घर से घी आता है।
चलता था रेगुलर, लेकिन मेरी शादी हुई और मेरी शादी अहमदाबाद में हुई। मामी को फोन लगाया, मामी आप घी हमें जो हर महीने भेज रहे हैं वो घी में कुछ मिलावट करते हैं क्या? तो मेरे मामी का भी पिता हिल गया, बोले कितने सालों से आप घी खा रहे हो, आज तक कभी आपने नहीं पूछा, आज क्यों पूछ रहे हैं? तो मैंने कहा मामी एक बार बताओ। उन्होंने बोला नहीं पहले बता कि आज क्यों पूछा। मैंने बोला आपके घर में वो बहू आई है ना? बोले हाँ। उसको घी टेस्ट करने के बाद बदबू आ रही है, वो कह रही है डुप्लीकेट होगा। तो मेरी मामी ने कहा तुझे पता है कि तेरा मिसेस अहमदाबाद में रहती थी? मैंने बोला हाँ, उसका जन्म भी अहमदाबाद में है। मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि अहमदाबाद में बचपन से जन्म से उन्होंने डेयरी का घी खाया है। कौन सा खाया है? उन्होंने देसी घी का टेस्ट नहीं किया होगा आज तक, इसीलिए उसको घी में बदबू आ रही है। हेलो, बात समझ में आ रही है? आपको भी मैं कहना चाहता हूं, आरसीएल की प्रोडक्ट अगर किसी ने यूज करने के बाद लगे कि टेस्ट नहीं है, खुशबू नहीं है, तो समझ लेना ये 20 साल से डुप्लीकेट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। हेलो, केमिकल वाली यूज कर रहे हैं। तो ये समझना है, क्योंकि हमें आरसीएल की प्रोडक्ट में मजा नहीं आता, लेकिन मजा कहां आता है पता है? होटल में खाने से मजा आता है, वहां टेस्ट अच्छा मिलता है। आप मुझे बताओ कि इस होटल में खाने से कितना विटामिन मिलता है, कितनी बीमारी दूर होती है, बाकी बीमारी यहां से बढ़ती है। बात सही है गलत है? मजा यहां आता है पानी पूरी में। दो पसीने का बूंद जब तक पानी में नहीं गिरता ना, तब तक पानी अच्छा नहीं लगता। हेलो, मजा पिज्जा में आता है। कहां आता है? मुझे आज भी पता नहीं है पिज्जा नाम है, लेकिन खाया जाता है या पिया जाता है। मजा कहां आता पता है? आज तो क्रेज बन गया है, शादी में भी डोसा। हेलो, मुझे भी कहा गया कि अब जहां भी शादी है वहां डोसा है। आपको भी आपके घर में शादी है तो डोसा रखना है। आज ही किसी ने मुझे सजेशन किया, क्रेज है सब डोसा का। तो भी मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, चलो आपका प्रोडक्ट तो मैं यूज करता हूं, उसमें कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होगा ना, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगी ना? मैंने बोला नहीं, आरसीएल में जो भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में जो है ऐसी है, लेकिन हमारा केमिकल नहीं है, हमारी नेचुरल प्रोडक्ट है। तो भी वो बार बार कहता है कुछ तो होगा। तो मैंने बोला कुछ नशा कर? उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला उनसे कम नुकसान होगा। हेलो, लेकिन फिर भी मुझे बात समझ में कब आई कि लोग आज कैसा कैसा सवाल करता है, दिमाग को पूछते भी नहीं है, अपने आप को पूछते भी नहीं है। उसका एग्जाम्पल भी मुझे मेरे घर से मिला। मेरा मिसेस अहमदाबाद का है, उसका जन्म भी यहाँ। उसको पहले से पिक्चर में बहुत इंटरेस्ट, पहले से, और मुझे बिल्कुल नहीं। हम दोनों की गाड़ी विरोधाभास। कैसी? उसको पिक्चर में बहुत इंटरेस्ट, मुझे बिल्कुल नहीं। शादी हर 15 दिन 20 दिन के बाद कहती है कि चलो मैं पिक्चर देखने के लिए जाए, चलो मैं पिक्चर देखने के लिए, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं, मैं हाँ ही नहीं बोलता। 4 साल निकल गया। कितना? और एक बार छोटी मोटी लड़ाई हुई कि 4 साल से कह रहे हो जाना है या नहीं जाना है। और उस समय में डायमंड में हीरा घिसता था, आरसीएल में नहीं था। तो मैंने हल्के से कहा जाएंगे, लेकिन छुट्टी नहीं रखूंगा, नाइट शो में जाएंगे 9 से 12 में। 9 से 12 में शो होता है ना। मेरे घर से 2.5 किलोमीटर टॉकीज दूर था, सूरत में दर्पण टॉकीज, नाम सुना होगा पैसे में। दर्पण टॉकीज पे हम रात को 9 बजे पिक्चर देखने के लिए गए। पिक्चर देखते समय गर्मी का मौसम था। रात को 12 बजे जैसे ही हम बाहर निकले, रात को 12 बजे जब देखा तो स्कूटर के पिछले व्हील में हवा नहीं थी। समय था रात का 12। आप मुझे बताओ रात को 12 बजे कोई पंचर होना होता? नहीं। अब क्या करना पड़ेगा? पूरा हॉल गाड़ी को धक्का मारना पड़ेगा। मैंने गाड़ी को धक्का मारना शुरू किया और उन्होंने जबान चलाना शुरू किया। क्या बोला पता है? क्या बोलती रही? हाँ, गुजराती में, हिंदी में सुन के कैसा कहता है, परणे लीजे ने मोहम्मद भाई 4 वर्ष या कहती थी। कितना वर्ष दिया? हाँ, क्या बोलते हैं विभूति हिंदी में? हाँ, परणे लीजे मोहम्मद भाई। 2.5 किलोमीटर तक मैं गाड़ी चलाता रहा, धक्का मारता रहा और वो जबान चलाती रही। मैं पसीना से रेत
घर में आने के बाद उन्होंने एक गिलास पानी पीने के बाद बेड पर बैठी और कहा, कितना थकान हुआ, थक गई बुरी, 2.5 किलोमीटर चली। उन्होंने ये नहीं पूछा मैं कितना थका होगा, थकान महसूस किया होगा, क्योंकि 2.5 किलोमीटर गाड़ी को धक्का तो लगाया और उसका जबान भी चलता रहा। दुख तब नहीं हुआ, दुख तब हुआ दूसरे दिन नवरात्रि शुरू हुई। नवरात्रि होती है ना, और मेरी इस गली में चलता था ऐसे, और 9 बजे गरबा लेने के लिए गई। रात को 2:30 बजे तक उन्होंने गरबा लिया। एक ही जगह पर राउंड लगा लगा के 16 किलोमीटर काट दिया। कितना? 2.5 किलोमीटर में थक गई थी और 16 किलोमीटर के बाद बोला मजा आ गया। मैं पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान को, मार्केट में जो खान पान हमें ले रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, वो सारी प्रोडक्ट में बीमारी है, लेकिन फिर भी मजा आपको वहां आता है। और आरसीएम की प्रोडक्ट में कोई केमिकल नहीं है, बीमारी दूर करते हैं, लेकिन फिर भी मजा नहीं आता। अब मैं बात करने वाला हूं पैसों पर। अभी तक हमने बात की स्वास्थ्य पर, पैसों पर क्यों जरूरी है पैसा? तो हमारा एक भजन है, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, ए ले तेरी कंठी माला। आज मैं बात करने वाला हूं पैसों की, लेकिन इनकम की नहीं। बात इनकम की नहीं है, मैं आज बात करने वाला हूं पैसिव इनकम की। बात इनकम की नहीं है, बात है पैसिव इनकम की। शायद हो सकता है आज आपने पहली बार पैसिव जैसा शब्द सुना होगा, लेकिन ये पैसिव है क्या है बड़ा? तो समझे पैसिव इनकम का मतलब क्या है। उससे पहले हमें एक्टिव इनकम समझना पड़ेगा। एक्टिव इनकम आइए क्या है जानते हैं। जब पैसा तभी आता है जब शरीर को काम करना पड़े। हेलो, पैसा तभी घर में आए जब शरीर को काम करना पड़ता है। जब शरीर काम करना बंद करे, पैसा बंद, उसको कहते हैं एक्टिव इनकम। हेलो, चलो आगे समझते हैं एक्टिव इनकम किसको कहते हैं। जितने भी लोग किसान हैं, खेती के साथ जुड़े हैं, मजदूरी करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, वो सारी इनकम एक्टिव इनकम है। जब भी कर पाओगे तब होगा, नहीं कर पाओगे इनकम बंद। जितने भी सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि छोटा मोटा व्यापार जिसका चलता है, किसी की किराने की दुकान है, मेडिकल है, डेयरी है, जो भी है, दुकान खोलोगे, व्यापार कर पाओगे तब ही पैसा आएगा, वरना पैसा बंद। इतना ही नहीं, हर प्रकार की नौकरी, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, नौकरी कर पाओगे तभी पैसा आएगा, नौकरी बंद, पैसा बंद। प्रोफेशनल बिजनेस, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर। डॉक्टर प्रैक्टिस कर पाएगा तभी पैसा आएगा, हो नहीं जाएगा तो पत्नी नहीं जा सकती। हेलो, बात सही है। ये सारी इनकम है एक्टिव इनकम। जिस दिन काम बंद, इनकम बंद। देखिए, हिंदी में कर देता हूं। हम सितंबर में शादी में वापस आएंगे, ऐसा कहकर अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए प्लेन में बैठा, और ये प्लेन अहमदाबाद से बाहर नहीं गया। हेलो, लंदन में जाकर प्रैक्टिस करने वाला था, एक्टिव इनकम बंद, क्योंकि इस दुनिया छोड़ गई। एक समय में कहीं दर्दियों को जीवन दान देने वाले मुंबई के डॉक्टर नासिक के डिपो में भीख मांग रहा है। एक्टिव इनकम बंद। कुछ होगा उसकी जिंदगी में, एक्टिव इनकम बंद हो गई। इतना ही नहीं, एक डॉक्टर थे और केनाल में एक चंपा, और ये चंपल लेने के लिए केनाल में उतरे, पानी में बह गए, दुनिया छोड़ दी, एक्टिव इनकम बंद। कहते अहमदाबाद में विमान दुर्घटना में इस दुनिया छोड़ दी, एक्टिव इनकम बंद। आने वाले समय में टीचर की नौकरी खतरे में, खत्म होने वाला है। अब एआई का जमाना चलने वाला है। हैदराबाद में ड्राइवरलेस बस
शुरू हो चुकी है, यानी कि आने वाले समय में ड्राइवर की नौकरी खतरे में है, ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हैदराबाद भारत की बात है, एक वीडियो है, चलाना नहीं है। चलो हम बात करते हैं पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम तो समझ ली, पैसिव इनकम क्या है? हम किसी के साथ 2 महीने हॉस्पिटल में रहे फिर भी इनकम चालू रहे, उसको कहते हैं पैसिव इनकम। कहीं घूमने भी चले जाए फिर भी आपकी इनकम चालू रहनी चाहिए। पैसा तब ही आए जब आप इस दुनिया छोड़कर चले जाए, या तो आप सोते हो, सोने के आप सोते रहे फिर भी इनकम चालू रहनी चाहिए। इस दुनिया तो भी पैसा आए ना रहे, इनकम चालू रहे, उसको कहते हैं पैसिव इनकम। हेलो। और ये पैसिव इनकम एकमात्र सिस्टम है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नए युग का नया बिजनेस, नया तरीका, नेटवर्क मार्केटिंग नंबर 1 व्यवसाय जिसका नाम है RCM। लेकिन तुम की बात